The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. लास्ट वीक आपने ड्यून मूवी का ट्रेलर देखा होगा, जिसमें हमें कई सारे स्टारकास्ट देखने को मिले। जब ये सारे स्टारकास्ट एक साथ आएंगे तो धमाका तो होगा ही, बट ये मूवी अपने आप में भी खास हो सकती है अगर इस मूवी के अंदर सब कुछ अच्छे तरीके से दिखाया जाए तो आपको स्टार वॉर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स का मजा एक ही जगह मिल सकता है। मे भी आपको यकीन ना हो, बट इस सीरीज ने स्टार वॉर्स, ब्लेड रनर और एलियन फ्रेंचाइजीज के साथ साथ हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज को भी इंस्पायर किया है। अब इस स्टोरी पर एक नई मूवी आ रही है जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। ये मूवी आपको पहली बार बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग लग सकती है, जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं बल्कि एक ओवर कॉम्प्लेक्स साइंस फिक्शन स्टोरी है, जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर, अ लॉट ऑफ रॉयल्टी, उनका कल्चर, रिलीजियन, इकोनॉमी, इकोलॉजी पहली बार में आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। यही कारण है कि आज की इस वीडियो में आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि जब आप मूवी देखें तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है विशाल भारती और आप देख रहे हो ओताकू टॉक्स। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे तक देखते। क्रिएशन है लेट अमेरिकन ऑथर फ्रैंक हर्बर्ट, जहां पर इसकी पहली बुक 1965 में लिखी थी और 1986 में उनकी डेथ तक उन्होंने इस पर 6 बुकें लिखी थी। और इसी कहानी को आगे उनके बेटे ब्रायन हर्बर्ट और उनके बेटे के साथ केविन एंडरसन ने आगे बढ़ाया है, जिसका मतलब है अगर ये फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल रही तो वार्नर ब्रॉस के पास बहुत मटेरियल है मूवीज और शोज बनाने की। इसकी कहानी स्टार वॉर्स से अलग सीधे रिलेट करती है ह्यूमैनिटी से, वो भी हजारों फ्यूचर आगे, जहां पर बेसिकली ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो कई हजारों ग्रहों पर बस चुकी है और इन्हीं ग्रहों पर कुछ राजघराने अपना राज करते हैं, जैसे कि हाउस ऑफ एट्रॉइड्स, हाउस ऑफ ओरिनो एंड हाउस ऑफ हरकोनिन। यही राजघराने एक साथ मिलकर एक ग्रेटिक एम्पायर भी बनाते हैं, जिसे कहा गया है द पदिशा एम्पायर। मैं आपको बता दूं कि जिसका इस पर राज होगा उसका यूनिवर्स की पूरी ह्यूमैनिटी पर राज होगा। इसके अलावा भी कई स्पेशल तरह के ह्यूमन को ट्रेन किया जाता है जो इन अलग अलग हाउसेस पर अलग अलग जगह पर काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंटेट एक स्पेशल तरह के ह्यूमन बीइंग होते हैं जो हाई लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं। इन्हें थिंकिंग मशीन भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ होती है बेनी जेसरेट, जो बेसिकली ह्यूमैनिटी को एक नया रास्ता दिखाने के लिए डेवलप की गई हैं। ये बेसिकली मैंटेट की तरह लॉजिकल होती हैं, बट इसके साथ साथ इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है और इन्हें विचेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे अलग अलग साजिशें और षड्यंत्र करने के लिए भी जानी जाती है। लेकिन भले ही ह्यूमैनिटी यूनिवर्स में फैल चुकी है, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हो पाई है, जहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर हुआ था द बटलेरियन जिहाद, जहाँ पर रिलीजियस सेंटीमेंट के चलते कई सारे थिंकिंग मशीन और एडवांस कंप्यूटर को इस यूनिवर्स के अंदर बैन कर दिया गया था, जहाँ पर ये माना जाता है कि इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता। यही कारण है कि ह्यूमैनिटी खुद को ही बेनी जेसरेट और मेंटेन के रूप में खुद को मशीनों की तरह ट्रेंड करती है, जिसके कारण ह्यूमैनिटी को अपने दम पर सब कुछ करना पड़ता है, जहाँ पर कई चीज़ों के लिए खुद को एडॉप्ट भी करना पड़ता है और किसी भी प्रकार की स्किल डेवलप करने के लिए ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही कारण है कि फ्रैंक हर्बर्ट इसी कहानी का ये प्लॉट डिवाइस बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक होने के बावजूद भी रियल वर्ल्ड ह्यूमन सोसाइटी से बहुत हद तक जोड़ता है। और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा खेल खेलता है प्लेनेट अराकिस पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत है। फिर भी ये ड्यून यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती प्लेनेट है, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसके लिए ड्यून यूनिवर्स में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के बीच लड़ाई चलती रहती है। इसे मिलेंज और स्पाइस के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा पाउडर, ड्रग या सब्सटेंस है जिसे कंज्यूम करने के बाद आपको लंबी जिंदगी मिल सकती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन मेंटल एबिलिटी भी मिल सकती है। इसके अलावा इसे फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर स्पेस गिल्ड की ऑर्गेनाइजर्स ने अपने खास तरह के म्यूटेंट नेविगेटर को डेवलप किया है, जो बेसिकली स्पाइसेस को कंज्यूम करने के बाद इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से पहुंचा सकते हैं। और इन्हीं के नेविगेटर की हेल्प से यूनिवर्स में ट्रेंड और कॉमर्स पॉसिबल हो पाता है। यही कारण है कि स्पेस गिल्ड की मोनोपोली ह्यूमैनिटी के स्पेस ट्रैवल पर चलती है। वैसे अराकिस पर स्पाइसेस के साथ साथ मिलते हैं साया हलूद, जो बेसिकली 400 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े सैंडवर्म्स होते हैं और यही स्पाइस को क्रिएट करते हैं और इसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। और इसके अलावा इस प्लेनेट पर लोकल फ्रेमेन भी रहते हैं जो स्पाइस का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और वो इन्हें अपने खाने और ड्रिंक्स में भी मिलाते हैं, जिसके कारण इसकी ओवरडोज की वजह से इनकी आंखें ब्लू दिखती हैं, जो स्पाइस के साइड इफेक्ट में से एक है। और अराकिस के हर्ष मोहन में जीना भी कोई आसान बात नहीं है। यहाँ सरवाइव करने के लिए फ्रेमिन ने एक स्पेशल स्टील सूट बनाया है जो बेसिकली बॉडी के नमी को कंज्यूम किए हुए रखता है।
यही कारण है पहनने वाले के वेस्ट फूड को फिल्टर करके उसी की बॉडी में वापस कर दी जाती है और इसी तरह से लोग यहाँ सर्वाइव करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी पर आई प्रीवियस मूवी और टीवी शोज के बारे में। सन 1984 में इस पर एक फुल फ्लैश मूवी आ चुकी है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज 1984 के टाइम की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी कि अच्छे विजुअल इफेक्ट में दिखाया जा सके। दूसरी ओर डेविड लिन जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इसकी कहानी को पढ़ा तक नहीं था। यही कारण है कि उनके मूवी के राइटर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए और जिसके कारण इसे क्रिटिकली मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला। फिर से साल 2000 में ड्यून की स्टोरी को एक बार फिर से रिबूट किया गया, लेकिन इस बार एक टीवी शोज के साथ, जहां पर इसे 3 एपिसोड के साथ लॉन्च किया गया और बाद में इसी टीवी का सीक्वल चिल्ड्रन ऑफ ड्यून 2003 में फिर से 3 एपिसोड के साथ लॉन्च किया गया और दोनों के दोनों शोज बहुत ही बेहतरीन साबित हुए और पैरामाउंट ने सन 2008 में इस पर मूवी बनाने के लिए प्लान को डिक्लेयर किया। 2011 तक उन्होंने अपने प्लान को बदल दिया और फाइनली 2016 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स को एक्वायर किया, जिसके कारण अब वार्नर ब्रोस हमारे लिए इस साल ड्यून मूवी लेकर आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली इस साल रिलीज होने वाली ड्यून मूवी के बारे में। तो स्टोरी बेसिकली प्लेनेट अराकिस पर कब्जा करने की स्टोरी होने वाली है, जहां पर ज़्यादातर इस मूवी की स्टोरी हाउस ऑफ एट्रॉइड्स और हाउस ऑफ हरकोनिन के बीच की दुश्मनी पर रिवॉल्व करेगी, जहां पर प्लेनेट अराकिस और इसका स्पाइस इस दुश्मनी का मेन फोकस होगा, जहां पर बेसिकली ऑस्कर प्ले करेंगे डीप्लेटेड एट्रॉइड्स का रोल, जिसे अराकिस पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये हरकोनिन के चार्ज के अंदर आता है। ऐसी बात है कि यहाँ पंगा तो होगा ही। वहीं टिमोथी कैलमेट पॉल एट्रॉइड्स का रोल कर रहे हैं, जो ड्यूक लेटो का बेटा है और इसकी माँ एक बेनी जेसरेट हैं, जिसका रोल कर रही हैं फ्रैंकसन। अब पॉल की नीति क्या है, वो किस तरह अपने आप को पहचानेगा, साथ ही साथ कैसे वो अराकिस को जीतेगा, तो पूरी मूवी इन्हीं पर फोकस करेगी। वहीं पर जोश ब्रोलिन का कैरेक्टर गर्नेन हैलिक, जेसन मोमोआ का कैरेक्टर डनकन पॉल के सपोर्ट में नजर आएंगे और इसे ट्रेन करते हुए दिखेंगे। जिंदाया के कैरेक्टर चैनी उसके लव इंटरेस्ट के रूप में दिखेंगे और वहीं पर हमें डेव बरिस्ता ग्लोसू रोबन के रूप में दिखेंगे, जो बैरोन हार्कोनिन का नेफ्यू है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।